प्रणाली पाठशाला में आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बीएससी थर्ड ईयर में कौन सा कॉम्बिनेशन लें, बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में कौन सा कॉम्बिनेशन लें जिससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा बीएससी थर्ड ईयर में आपका। आप यहाँ ये भी कर सकते हैं बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर, आप इसको ये भी कर सकते हैं कि फिफ्थ सेमेस्टर में जो कॉम्बिनेशन लेंगे, जो सब्जेक्ट लेंगे वही सिक्स में भी रहेगा। तो ये बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर भी आप इसको कर सकते हैं। चूंकि कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा है, वो मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर एक बार कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लीजिए, क्या कॉम्बिनेशन होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो दिया जा रहा है। क्योंकि जब पिछले बार टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी आया था तो कुछ बच्चे उसमें से एलिजिबल नहीं पाए गए थे राइट कॉम्बिनेशन न लेने की वजह से। ठीक, तो उन सब चीजों को मैं डिस्कस करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, एकदम ग्राउंड लेवल से हाई लेवल तक बताया जाएगा। और इसके अलावा और सारे कॉम्बिनेशन है जिसको आपको जरूरत होगा, मतलब और सारे भी इसमें टर्म्स हैं जिस पे आप जा सकते हैं, पोस्ट है जिस पे आप जा सकते हैं, और सारे कोर्स हैं जिसको आप कर सकते हैं। अगर उसको भी आपका जरूरत होगा बताइएगा, उसमें भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चलिए एकदम ग्राउंड लेवल पे हम लोग अगर बात करें तो देखिए क्या होगा। सबसे पहला जो होता है क्लास 5 तक के लिए, अगर टीचिंग लाइन में आप जाना चाहते हैं क्लास 5 तक के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी टीचर। उसी को शॉर्ट फॉर्म क्या है, पीआरटी। ओके, ये क्लास 5 तक होता है। इसमें देखिए आप बीए कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, चाहे बीकॉम कर रहे हो, ठीक, कोई भी इसमें से आप चूज किए हो, तो देखिए इसमें से क्या कॉम्बिनेशन आपका होगा। आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। देखिए लिखा हुआ ना एनी कॉम्बिनेशन, मतलब आप अगर बीए बीएससी बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में है, थर्ड ईयर में है, तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें से ले सकते हैं। ठीक, अगर आपको बनना होगा टीचर प्राइमरी के लिए, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डीएलएड करना पड़ेगा। आप नाम सुने होंगे, या आपको क्या करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा। ठीक, इन दोनों में से एक कोर्स करना पड़ेगा इसके बाद। और फिर क्या करना पड़ेगा, आपको एक एग्जाम होता है सीटीईटी या यूपीटीईटी, ठीक, या इसके अलावा भी आप देखेंगे और जैसे स्टेट वगैरह हर स्टेट अलग अलग से क्या करता है, अपना एग्जाम कराता है। ठीक, सीटीटी जो है ये क्या है, सेंटर का है, तो इसको भी आप दे सकते हैं, या बाकी ये एग्जाम देके आप उसका जब वैकेंसी निकलता है तो उसमें फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं और वहां से टीचर बन सकते हैं। ओके, जो दूसरा है आपका जूनियर टीचर के लिए, मतलब क्लास 6 से लेके क्लास ईयर तक का टीचर अगर बनना चाहते हैं, तब भी आप बीए बीएससी बीकॉम में कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपको ये कोर्स करने होंगे। ठीक, आपको क्या करना पड़ेगा, बीएड, अगर ये जूनियर लेवल का है तो बीएड कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। ठीक, और फिर उसके बाद ये जूनियर लेवल का सीटी या यूपी टेट ये वगैरह देना पड़ेगा आपको। ठीक, और फिर उसका जब वैकेंसी निकलेगा तो फॉर्म आएगा, उसको भर के मेरिट तैयार होता है और उसके बिहार पे क्या होता है, आपका पोस्ट भी होता है। ओके, फिर देखिए जो थर्ड है आपका, ये टीजीटी लेवल का जो पोस्ट है, जो क्या होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स को कहते हैं। ये क्या होता है, क्लास 9 और 10 के लिए होता है। ठीक, इसके लिए देखिए यहीं से आपका कॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है। अभी जो दो कॉम्बिनेशन है, मतलब अभी जो दो पोस्ट है, ये प्राइमरी और जूनियर के लिए, इसमें कॉम्बिनेशन से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला, कोई कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में। लेकिन अब यहाँ से आपको थोड़ा दिक्कत होता है अगर राइट कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे तो। ठीक, क्योंकि जब पिछले बार पोस्ट आया था तो यहाँ से प्रॉब्लम हुआ था लोगों को, कई सारे लोग एलिजिबल भी नहीं हो पाए थे बीएससी और बीएड करने के बाद। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर क्या होगा, क्लास 9 और 10 का होगा, जिसमें आपको मैथ के लिए भी जा सकते हैं, मैथ के टीचर भी बन सकते हैं और साइंस के टीचर भी बन सकते हैं। ठीक, मैथ के लिए फॉर्म भर सकते हैं, मैथ के टीचर के लिए, और साइंस के टीचर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मैथ के टीचर के लिए देखिए सबसे पहले आपका इसेंशियल रिक्वायरमेंट जो है, आपको बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी 5वां सेमेस्टर और बीएससी 6वां सेमेस्टर आपका मैथ तो रहना ही चाहिए। जो 5वां लेंगे वही 6वां में भी रहेगा। तो मतलब मैथ क्या है, आपका इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। उसके साथ या तो आप फिजिक्स ले सकते हैं, या तो केमिस्ट्री ले सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं, या तो सीएस ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन ले सकते हैं, या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी ले सकते हैं।
ठीक। साथ ही साथ आप एक चीज जरूर ध्यान दें, जब मैथ लें तो सबसे सुटेबल कॉम्बिनेशन जो है मैथ के साथ क्या होता है, फिजिक्स होता है। तो अगर आप मैथ के साथ फिजिक्स लेंगे तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि आप देखते होंगे इन मैथ और फिजिक्स की कुछ चीजें क्या होती हैं आपस में मिलती हैं, जिससे आपको थोड़ा मेहनत कम करना पड़ता है। ठीक। साथ ही साथ अगर आप मैथ से जाना चाहते हैं, हो सकता है फिजिक्स में इंटरेस्ट ना हो तो आप केमिस्ट्री भी ले सकते हैं मैथ के साथ, CS भी ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स भी ले सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको 11th और 12 का बनना है, 11 एंड 12, तो इसका लिए क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT का पोस्ट निकलता है, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, MSc करना पड़ेगा। तो MSc में आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जिस सब्जेक्ट का बनना होगा उस सब्जेक्ट से आपको MSc करना पड़ेगा। ठीक। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है उसमें ऐसा सुनाई दे रहा है कि बस आप MSc के साथ साथ बस MSc करने से नहीं आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, आपको BEd भी करना पड़ेगा। ठीक। पहले क्या होता था, बस प्लेन MSc है, आप फॉर्म भरते थे, मेरिट बनता था और इंटरव्यू होता था, पोस्टिंग हो जाता था। ठीक। और PGT में कोई इंटरव्यू नहीं होता, PGT में क्या होता था, इंटरव्यू होता था और वहीं से आपका मेरिट लिस्ट जारी होता था, आपका पोस्टिंग हो जाता था। लेकिन अब इसके साथ साथ जो सुनने में आ रहा है, अब आपको BEd भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ अब यहाँ देखिए, अगर आप केमिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक, मतलब दवा वगैरह की फैक्ट्री में जाना चाहते हैं, आप देखिए ना बीमारी कितनी तेजी से फैल रही है, कोविड जब से आया है तब से देखिए दवा का डिमांड कितना बढ़ा हुआ है। ठीक। तो केमिस्ट के फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो आपको BSc में केमिस्ट्री तो लेना ही पड़ेगा। ठीक। मतलब केमिस्ट्री क्या है, तब जो केमिस्ट्री है आपका BSc 3rd ईयर में, मतलब 5वां और 6वां सेमेस्टर में, ये आपका इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। उसके साथ आप मैथ भी ले सकते हैं, फिजिक्स भी ले सकते हैं, या कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, CS हो गया, जो आप लेना चाहते हैं उसके साथ ले सकते हैं। ठीक। अब देखिए, अगर आप जूनियर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जैसे बार्क हो गया, इसरो हो गया, इन सब में तो जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या है, मैथ प्लस फिजिक्स है। साथ ही साथ इसके साथ कुछ इसका परसेंटेज क्राइटेरिया भी होता है, जो 65 या 70 होता है। प्रेजेंट टाइम में ये मैं चेक नहीं किया कितना है, लेकिन पहले क्या था, 65% के आसपास था। ठीक। जनरल कैटेगरी का जो बात कर रहा हूं मैं, तो 65% के आसपास था। तो अगर आप नंबर अच्छा है तो जूनियर साइंटिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैथ प्लस फिजिक्स का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए और BSc। कहीं कहीं आपको जैसे MSc फिजिक्स कर लिए तो उस बिहार पे भी आपको क्या होगा, फॉर्म मिल जाएगा। तो ये सब चीजें होता है। ठीक। अब देखिए, जो बीटेक अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपका मन रहा होगा बीटेक करने का, किसी परिस्थिति बस या कोई कॉलेज आप नहीं निकाल पाएंगे एंट्रेंस एग्जाम और आप BSc कर लिए होंगे, फिर भी अगर आपका मन होगा या आपके दोस्त कर रहे होंगे बीटेक, आप देख रहे होंगे कि उनका प्लेसमेंट होने वाला है और आपको पढ़ने में भी टाइम लगेगा, नौकरी पाने में टाइम लगेगा, तो आपका मन करता होगा क्यों ना बीटेक कर लेते हैं हम भी। ठीक। तो इस चीज के लिए क्या है, आपके पास अभी ऑप्शन है। अगर आप BSc 3 साल मैथ पढ़े हैं, इसीलिए देखिए लिख दिया कंपल्सरी है, तो क्या होगा, यहाँ से आपका बीटेक में लेटरल एंट्री हो जाएगा, डायरेक्ट आपका बीटेक 2nd ईयर में एडमिशन हो जाएगा। ठीक। इसके लिए नंबर का भी क्राइटेरिया होता है। ठीक। अलग अलग कैटेगरी के नंबर क्राइटेरिया होता है, उसके भी आप बीटेक में भी लेटरल एंट्री दे सकते हैं। ओके। अब देखिए, अगर आप MCA, ओके बच्चों, तो अब देखिए हम लोग देखेंगे कि अगर MCA करना हो तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आनी चाहिए। तो देखिए, BA BSc अगर आप मैथ लिए हैं, कोई ऑप्शन लिए हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आप फिजिक्स लिए हैं, फिजिक्स है मान लीजिए आपका, और CS है, तब भी आप क्या है, एलिजिबल हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके। और MBA का भी यही है कि अगर आप MBA भी करना चाहते हैं तो आप BSc BA BCom कुछ भी है, मतलब ग्रेजुएशन बस मांगता है, उसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, और उस पर फॉर्म निकलता है, अप्लाई करके अपना MBA भी कर सकते हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसको मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ। अगर अभी भी किसी पॉइंट को लेकर आपको डाउट है तो आप उसको बता सकते हैं, उसको भी लेकर डिस्कस किया जाएगा। ठीक। अगर आप हायर एजुकेशन में जैसे MSc मान लीजिए करना चाहते हैं, तो आप एक सब्जेक्ट ऐसा लीजिए जिससे आप करना चाहते हैं, साथ ही साथ एक सब्जेक्ट वीक लीजिए, मतलब जिससे कम टाइम आपको देना पड़े और काम चल जाए। ठीक। जैसे आप मान लीजिए फिजिक्स से जाना चाहते हैं
एमएससी करना चाहता है आईआईटी से, तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या है, आप फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लीजिए। तो जब फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे, दोनों क्या आपका मिलता जुलता है, तो उसमें आपको थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा इस फील्ड में, मतलब एकेडमिक फील्ड में, और आप जो कॉम्पिटिटिव अपना पढ़ेंगे उसमें ज्यादा टाइम दे पाएंगे। ये सब क्या होती है, चीजें होती है कि जब चीजों को अच्छे से सेलेक्ट करेंगे तो कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, क्योंकि जो भी आपको करना है आप अभी से उसका तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक, इसके अलावा भी तमाम सारे जॉब है, जैसे बैंकिंग वगैरह, जैसे सीरियल वगैरह, तो वो सब भी आप ग्रेजुएट लेवल पे ही भर सकते हैं, वो सब आपको पता ही है। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी हम लोग मिलेंगे अपने 5वें सेमेस्टर के फिजिक्स के सिलेबस और साथ ही साथ उसके कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।